हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद ऑनिक में। तो आज विशेषकर हम लोग पढ़ने वाला है कुछ नदियाँ के किनारे बसे हुए शहर के बारे में। तो इसके पहले हम लोगों ने 4 वीडियो अपलोड कर दिया है, जिनमें भारत का परिचय भाग 1, भाग 2 एवं भारत की नदियाँ भाग 1 और भाग 2 शामिल है। तो आप उन वीडियो को जरूर देखिए और आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हम और बेहतर वीडियो बना सके। तो ये चैप्टर है नदी के किनारे बसे शहर, इसको आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारे देश में कई सारी नदियाँ हैं और कई महत्वपूर्ण शहर है, वो किस नदी के किनारे स्थित है उनको आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे एवं कुछ महत्वपूर्ण बांध है जिसे हम लोग देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जम्मू कश्मीर में विशेषकर सिंधु नदी, सिंधु, झेलम, चिनाब नदी बहती है। तो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर एक स्थान है। जो श्रीनगर है वो झेलम नदी के तट पर स्थित है। झेलम नदी हम लोग जानते हैं, झेलम नदी की उत्पत्ति कश्मीर घाटी के बेरीनाग से होती है और ये श्रीनगर झेलम नदी के ही तट में स्थित है। और ये झेलम नदी जो कि सिंधु नदी की एक सहायक नदी है, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा लेह शहर सिंधु नदी के तट पर है। हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में पढ़ा था कि सिंधु नदी जो कि तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है, उसके दाहिने तट में लेह शहर स्थित है। तो आप याद रख सकते हैं श्रीनगर झेलम नदी के किनारे एवं जो भारत का लेह शहर है वो सिंधु नदी के दाहिने तट में स्थित है या सिंधु नदी में स्थित है। इसके अलावा पंजाब में जो लुधियाना है, लुधियाना जो कि पंजाब में स्थित है, वो सतलज नदी के किनारे स्थित है। हम लोग जानते हैं कि पंजाब में हरिके में सतलज और व्यास का संगम होता है, तो उन्हीं पंजाब के क्षेत्रों में लुधियाना स्थित है और जो कि सतलज नदी के किनारे बसा हुआ शहर एक। इसके अलावा सतलज की जो उत्पत्ति थी राक्षस ताल मानसरोवर झील के निकट से होती है। इसके अलावा गांधीनगर जो कि गुजरात की राजधानी है एवं अहमदाबाद जो कि गुजरात का एक महत्वपूर्ण शहर है, ये दोनों ही गुजरात में स्थित है। गांधीनगर एवं अहमदाबाद ये दोनों ही साबरमती नदी जो कि गुजरात में बहने वाली एक प्रमुख नदी है उसमें स्थित है। गांधीनगर साबरमती नदी में स्थित है। इसके अलावा जबलपुर जो कि नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। हम लोग जानते हैं कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और बहते हुए वो नर्मदा नदी जब जबलपुर में आती है तो काफ़ी ऊंचाई से गिरती है। जब जलप्रपात का निर्माण होता है उसे हम लोग धुआंधार जलप्रपात या कपिलधारा जलप्रपात के नाम से जानते हैं। तो इसी जबलपुर में नर्मदा नदी बहती है। इसके अलावा सूरत जो कि गुजरात के एक महत्वपूर्ण शहर है, सूरत जो है वो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। तो सूरत ताप्ती नदी। इसके अलावा गोवा की राजधानी पणजी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है और ये मांडवी नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी एस्टुरी का निर्माण करती है। कौन कौन? नर्मदा, ताप्ती और मांडवी, ये तीनों नदी एस्टुरी का निर्माण करती है। नर्मदा नदी के किनारे है जबलपुर, ताप्ती नदी के किनारे है सूरत एवं मांडवी नदी के किनारे है गोवा की राजधानी पणजी। इसके अलावा जो कटक है ये महानदी के किनारे स्थित है। कटक जो कि उड़ीसा में स्थित है। इसके अलावा गोदावरी नदी का उद्गम नासिक जिले से होता है, तो वही नासिक जो कि महाराष्ट्र में है ये गोदावरी नदी के तट में है। इसके अलावा हैदराबाद एक प्रमुख शहर है भारत का जो कि मूसी नदी के किनारे स्थित है, तो मूसी नदी के किनारे है हैदराबाद। इसके अलावा आगरा जहाँ पर ताजमहल है, 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में एक है ताजमहल, तो जो आगरा है एवं दिल्ली और मथुरा यमुना नदी के तट पे है, तो ये आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा हरिद्वार, कानपुर, कन्नौज, वाराणसी और पटना जैसे महत्वपूर्ण शहर गंगा नदी के किनारे। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा नदी के किनारे स्थित जो शहर है हरिद्वार, कानपुर, कन्नौज, वाराणसी, पटना, इसके अलावा भी छोटे छोटे अनेक शहर है, तो इनमें से सबसे बड़ा शहर कौन है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से सबसे बड़ा शहर जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित है वो कानपुर है। ये आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और जो सकोवा का घाट है ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है और उन क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जानते हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा बद्रीनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है, यह बद्रीनाथ ये अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। हम लोगों ने देखा था कि अलकनंदा नदी जिसकी उत्पत्ति सतोपत हिमानी जो कि उत्तराखंड में है वहाँ से होती है और ये नदी भागीरथी के साथ मिलकर देवप्रयाग में गंगा नदी का निर्माण करती है। तो ये अलकनंदा नदी जो कि सतोपत हिमानी से निकलती है, इसके किनारे बद्रीनाथ बसा हुआ है, बद्रीनाथ का मंदिर भी है, तो ये आप याद
रख सकते हैं। तो चलिए इसको एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। हम लोगों ने देखा श्रीनगर झेलम नदी के तट पर है, लेह सिंधु नदी के तट पे है, लुधियाना जो कि पंजाब में है ये सतलज नदी के तट पे है। इसके अलावा गांधीनगर अहमदाबाद, गांधीनगर जो है ये गुजरात की राजधानी है और अहमदाबाद ये दोनों गुजरात में है और ये दोनों ही साबरमती नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा जबलपुर नर्मदा नदी के तट पे है, सूरत ताप्ती नदी के तट पे है और पणजी जो है मांडवी नदी के तट पे है। वही पणजी जो गोवा की राजधानी है, पणजी मांडवी नदी के तट पे है। इसके अलावा कटक जो कि महानदी में है और नासिक गोदावरी नदी के तट पे है। हैदराबाद में मूसी नदी के तट पे है। आगरा दिल्ली मथुरा इसको हम लोगों ने देखा यमुना नदी के किनारे। इसके अलावा गंगा नदी के किनारे वाराणसी, हरिद्वार, पटना, कानपुर, कन्नौज जिसमें से 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ा कानपुर है। इसके अलावा सकौवा घाट, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। अरुणाचल प्रदेश एवं असम के क्षेत्रों में ये ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। इसके अलावा जो बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है ये बद्रीनाथ ये अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। वही अलकनंदा नदी, इस अलकनंदा नदी से गंगा नदी का निर्माण होता है। इसका उत्पत्ति शतपथ हिमालय से होता है उत्तराखंड के और इसके किनारे बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर बसा हुआ है। तो ये हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया। अब आते हैं कुछ और जिसको हम लोग देखते हैं। जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद हम लोग जानते हैं इलाहाबाद में एक प्रयाग लगता है, कुंभ मेला लगता है। तो जो प्रयाग इलाहाबाद है वह गंगा नदी के तट पर स्थित है, लेकिन वहीं पर यमुना नदी भी आकर के मिलती है। तो इसको आप याद रख सकते हैं। और जो यमुना नदी है ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हम लोगों ने गंगा यमुना के किनारे बसे हुए कुछ शहरों को पहले ही देख लिया है और गंगा यमुना के किनारे इलाहाबाद भी बसा हुआ है। विशेषकर ये गंगा नदी के किनारे ही बसा है, लेकिन यमुना भी इसकी सहायक नदी है गंगा की जो वहीं पर आके मिलती है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में। अगर सिर्फ गंगा ऑप्शन में रहे तो गंगा टिक कर सकते हैं और दोनों जॉइंट में रहे तो ये दोनों आप टिक कर सकते हैं। इसके अलावा जो अयोध्या है वह सरयू नदी के किनारे है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा कोलकाता, आप जानते हैं कि वेस्ट बंगाल की राजधानी और अंग्रेजों के समय पूरे देश की राजधानी हुआ करती थी कोलकाता। वर्तमान में ये वेस्ट बंगाल की राजधानी है और ये कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। और वही हुगली नदी जो फरक्का में गंगा नदी से कटकर एक भाग अलग हो गया था, उसी हुगली नदी के तट पर है कोलकाता। और इसके अलावा लखनऊ, देखिए लखनऊ में बहुत कन्फ्यूज़न होता है जबकि कानपुर और वाराणसी वगैरह लखनऊ के ही आसपास है। तो हम लोग भी सोचते हैं कि लखनऊ गंगा नदी के भी तट पे है, लेकिन लखनऊ जो है ये गंगा नदी के तट पे नहीं है, लखनऊ गोमती नदी के तट पे है। तो ये आप याद रखिएगा कि लखनऊ जो है वो गोमती नदी के तट पे है एवं हरिद्वार, कानपुर, कन्नौज, वाराणसी, पटना ये है गंगा नदी के तट में। तो हम लोगों ने लखनऊ को देखा। इसके अलावा श्रीरंगपट्टनम और तिरुचिरापल्ली एवं श्रीरंगपट्टनम ये साउथ इंडिया में है। तो ये दोनों ही कावेरी नदी के तट पे है। इसके अलावा कावेरी नदी पे हम लोगों ने शिव समुद्रम जलप्रपात को देखा और इसकी उत्पत्ति ब्राह्मणी पहाड़ियों से होती है, कावेरी नदी की उत्पत्ति। और ये श्रीरंगपट्टनम और तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे स्थित है। अब हम लोगों ने देखा था 4 कुंभ लगते हैं, जिनमें से एक कुंभ उज्जैन में लगता है और जो उज्जैन है ये मध्य प्रदेश में स्थित है और शिप्रा नदी के किनारे। एक कुंभ इलाहाबाद गंगा यमुना का संगम में और दूसरा कुंभ उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे लगता है। तो आप याद रख सकते हैं कि इलाहाबाद गंगा यमुना नदी के किनारे, अयोध्या सरयू नदी के किनारे, कोलकाता हुगली नदी के किनारे, लखनऊ गोमती नदी के किनारे और श्रीरंगपट्टनम और तिरुचिरापल्ली जो है कावेरी नदी के किनारे है एवं उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे है। अब देखते हैं विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पर है। कृष्णा नदी जिसको हम लोग जानते हैं कि महाबालेश्वर जो कि महाराष्ट्र में है वहाँ से कृष्णा नदी की उत्पत्ति होती है और ये विजयवाड़ा विशेषकर आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा ये बहुत पूछा आने वाला क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये जो जमशेदपुर है, जमशेदपुर जिसको हम लोग टाटा नगर के भी नाम से जानते हैं, ये स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। इसको शायद मैंने पढ़ा दिया था सेकंड पार्ट में, आप देख सकते हैं भारत की नदियों का सेकंड पार्ट, मतलब कि इसके पहले वीडियो में बता दिया था कि स्वर्ण रेखा नदी के किनारे टाटा नगर या जमशेदपुर स्थित है। इसको आप जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसके अलावा राउरकेला जो कि उड़ीसा में है, उड़ीसा के एक शहर है राउरकेला, तो ये ब्राह्मणी नदी के तट पे है, इसको आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा ये भी पूछने वाला क्वेश्चन है, सांची। हम लोग जानते हैं कि सांची का स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में करवाया था और ये सांची बौद्ध स्मारकों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। तो ये जो सांची है ये बेतवा नदी के तट पर स्थित है और हम लोग ये भी जानते हैं कि बेतवा नदी जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से निकलती है और यमुना की सहायक नदी है, और हमीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है वहाँ पर ये बेतवा नदी यमुना नदी से मिल जाती है और इसी की सहायक नदी है बेतवा, ये आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा एक मंदिर है केदारनाथ का मंदिर या फिर केदारनाथ, ये दोनों केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर है। हम लोगों ने देखा था कि भागीरथी एवं मंदाकिनी नदी के मिलने से भागीरथी एवं अलकनंदा के मिलने से गंगा नदी का उत्पत्ति होता है और इसी अलकनंदा नदी जिसके किनारे भागीरथी एवं बद्रीनाथ थी, इसी अलकनंदा नदी की सहायक नदी है मंदाकिनी, जिसके किनारे केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर या केदारनाथ स्थित है। तो आइए इसको हम लोग शुरू से एक और बार रिकॉल कर लेते हैं। श्रीनगर झेलम नदी का, लेह सिंधु नदी के किनारे, लुधियाना सतलज नदी के किनारे, गांधीनगर अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है। इसके अलावा सूरत ताप्ती नदी के किनारे है, पणजी जो कि गोवा की राजधानी है मांडवी नदी के किनारे है, कटक महानदी के किनारे, नासिक गोदावरी नदी के किनारे, हैदराबाद मूसी नदी का किनारा है एवं आगरा दिल्ली मथुरा यमुना नदी का किनारे में स्थित है। इसके अलावा हरिद्वार कानपुर कन्नौज वाराणसी एवं पटना गंगा नदी का किनारे, सकौवा घाट डिब्रूगढ़ गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे और बद्रीनाथ को जो प्रसिद्ध मंदिर है वो अलकनंदा नदी के किनारे है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि इलाहाबाद जो है गंगा एवं यमुना नदी के तट पे है, अयोध्या सरयू नदी, कोलकाता हुगली नदी एवं लखनऊ गोमती नदी, तिरुचिरापल्ली और श्रीरंगपट्टनम जो है वह कावेरी नदी के तट पे है। इसके अलावा उज्जैन देखा सिप्रा नदी हम लोगों ने, विजयवाड़ा कृष्णा नदी, जमशेदपुर टाटानगर हम लोगों ने देखा स्वर्ण रेखा नदी। इसके अलावा राउरकेला जो है ब्राह्मणी नदी, सांची बेतवा नदी और केदारनाथ जो कि मंदाकिनी नदी का किनारे है और ये मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है जो कि अलकनंदा से रुद्रप्रयाग में आकर के मिलती है। कौन? मंदाकिनी अलकनंदा से रुद्रप्रयाग में आकर के मिलती है। तो ये हम लोगों ने कुछ शहर देखे जो किस किस नदी के किनारे हैं, तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, मैं समझ दूंगा और इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, विभिन्न ऑब्जेक्टिव में ये पूछे आते हैं। तो ये हम लोगों ने नदी के किनारे बसे हुए कुछ शहरों को देखे। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बांध है, भारत में कुछ महत्वपूर्ण बांध है जिससे कभी कभी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं जो किन किन नदियों में है, तो उसको हम लोग भी देख लेते हैं। तो देखिए मैंने इसके पहले वीडियो में बोला था कि भाखड़ा नांगल बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, तो वहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था। भारत का सबसे ऊंचा बांध आपको भागीरथी नदी में मिलेगा, टिहरी बांध, तो वो आप थोड़ा कवर कर लीजिएगा। और जो भाखड़ा नांगल बांध है ये दूसरा सबसे ऊंचा बांध है भारत का, तो आइए इसको एक अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं, तो वो आप पहले सही कर लीजिएगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध जो कि उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है, टिहरी बांध, जिसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। याद रखिएगा 200 जमीन से 260 मीटर की ऊंचाई पर 260.5 मीटर की ऊंचाई पर टिहरी बांध स्थित है। इसकी ऊंचाई है टिहरी बांध का 260.5 मीटर और ये भागीरथी नदी में स्थित है और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ये आप याद रखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, ठीक है। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि भाखड़ा नांगल बांध जो कि सतलज नदी में है और ये दूसरा सबसे बड़ा है। यहाँ आप ध्यान रखिएगा, पहला नहीं है, पहला टिहरी बांध था और भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है भाखड़ा नांगल बांध, सतलज नदी में है और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है भाखड़ा नांगल बांध। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 226 मीटर, इसका 260 मीटर, इसका 260 मीटर और इसका 226, इससे कम है। तो भाखड़ा नांगल का ऊंचाई 226 मीटर, टिहरी बांध का ऊंचाई 260.5 मीटर। अब हम लोगों ने देखा हीराकुंड बांध के बारे में। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है जिसकी लंबाई 4801 मीटर अर्थात 4 किलोमीटर 801 मीटर भी बोल सकते हैं, इसकी लंबाई है और ये महानदी में स्थित है और ये सबसे लंबा बांध है भारत का। तो हीराकुंड बांध महानदी में है, सबसे लंबा बांध भारत का और 4801 मीटर या फिर 4 किलोमीटर
और 801 मीटर भी इसको बोल सकते हैं। इसके अलावा नागार्जुन सागर बांध जो कि कृष्णा नदी में स्थित है, इसको आप याद रख सकते हैं। तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी में है। इसके अलावा एक दामोदर नदी पे एक बांध है पंचेत डैम, या पंचेत बांध भी लिख सकते हैं आप। बांध को ही इंग्लिश में डैम बोलते हैं, तो इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। टिहरी बांध भागीरथी नदी पे है, सबसे ऊंचा बांध जिसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। भाखड़ा नांगल बांध भारत का सबसे दूसरा ऊंचा बांध सतलज नदी में, जिसकी ऊंचाई 226 मीटर है। हीराकुंड बांध महानदी में है, सबसे लंबा बांध है भारत का, और इसका जो लंबाई है 4 किलोमीटर 801 मीटर या फिर 4801 मीटर भी इसको आप बोल सकते हैं। नागार्जुन सागर बांध जो कि कृष्णा नदी पे है, एवं पंचेत बांध जो कि दामोदर नदी पे है, ये कुछ हम लोगों ने बांधों को देखा। तो हम लोगों ने नदी के किनारे बसे हुए कुछ शहर एवं कुछ महत्वपूर्ण बांधों के बारे में पूछाने वाले क्वेश्चनों को हम लोगों ने कर लिया है कवर। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा ताकि हम और अच्छे वीडियो का अपलोड कर सके। तो इसके बाद जो चैप्टर आने वाला है वह है भारत का भौतिक स्वरूप, मतलब भारत में जो पर्वत पठार मैदान से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम लोग उसमें कवर कर लेंगे, द्वीप को कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो में विशेषकर हम लोगों ने कुछ शहर जो कि नदियों के किनारे बसे थे एवं कुछ महत्वपूर्ण बांधों को देखा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।